अमावस की रात जैसे जैसे आपके करीब आ जाती है वैसे वैसे आपके दिमाग में एक टेंशन आने लगता है कि भाई अभी इंसेक्ट बोर्ड भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इंसेक्ट अंडे देना शुरुआत करेंगे और मेरी फसल तबाह हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप इंसेक्टिसाइड का एक कॉम्बिनेशन डालने की आपके मन में सोच लेते हो। तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए, मतलब आपका कॉम्बिनेशन सस्ता वाला हो, महंगा वाला हो, कितना इफेक्टिव होता है, कितना इफेक्टिव नहीं है, ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता रहता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और आपके जो भी दिक्कतें उनको सॉल्व करने के लिए आज का ये कॉम्बिनेशन बना है, जो कि आपने थंबनेल के ऊपर भी देख लिया है। ये आज का कॉम्बिनेशन होने वाला है एसीपेट प्लस रोगर प्लस आपका नीम ऑयल, जो कि आप 10,000 ppm से लेकर 50,000 ppm तक का भी इस्तेमाल कर सकते हो आपके बजट के अनुसार और आपके फसल के अनुसार। तो आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इस कॉम्बिनेशन के कीमत, डोज हो गया, कंटेंट हो गया, इसकी मोड ऑफ एक्शन हो गया, ब्रांड हो गए, इन सब के बारे में आपको A to Z जानकारी मिलने वाली। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं देवराज और आप देख रहे हो निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों आज का हमारा जो कॉम्बिनेशन होने वाला है एसीपेट, आपका रोगर और आपका नीम ऑयल, तो इसमें कंटेंट क्या आते हैं इसके बारे में अभी हम जानते हैं। तो एसीपेट जो आता है आपका वो 75% SP फॉर्मुलेशन में आता है आपके एसीपेट में। रोगर जो आता है उसमें आता है आपका डायमेथोएट, जो कि आता है 30% EC फॉर्मुलेशन में आता है। और आपका नीम ऑयल आता है आपको 3000 ppm, 10,000 ppm और 50,000 ppm का भी मिलता है। तो हमने इस कॉम्बिनेशन में लिया है नीम ऑयल 10,000 ppm का। तो आपको ये कौन कौन से नाम से मार्केट में अवेलेबल है इसके बारे में भी हम आगे जानने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम जानते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है एसीपेट, रोगर और नीम ऑयल, ये आपको मार्केट में, मतलब देखो भाई एसीपेट नहीं मिला तो उसकी जगह कौन सा लेना है, मतलब वही तो कंटेंट लेना है, लेकिन दूसरे कंपनी का ब्रांड होगा तो भी चल जाएगा। तो उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ कंपनियों के यहाँ पे नाम बता देता हूँ। तो एसीपेट अगर आपको नहीं मिलता है तो आप टाटा रैलीज कंपनी का एसेटाप भी ले सकते हो, इंडिकेम कंपनी का आप इंडिथिन भी ले सकते हो, जेयू एग्रो कंपनी का ये एसीपेट के नाम से मिलता है, आप उसका भी इस्तेमाल आप अपने खेत में इस कॉम्बिनेशन के तौर पर कर सकते हो। रोगर की जगह आप GPPL कंपनी का GP रोगर के नाम से आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। टाटा रैलीज कंपनी का यह टापगोर के नाम से आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। देव एग्रो कंपनी का यह देव रोगर के नाम से आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और एडवांस पेस्टिसाइड का यह सी गोर के नाम से आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और नीम ऑयल तो आप बहुत सारे बायोलॉजिकल कंपनी का आता ही आता है, आप किसी भी बायोलॉजिकल कंपनी का 10,000 ppm वाला नीम ऑयल ले सकते हो। यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं आपको विजय एग्रो का यह नीम केयर के नाम से आता है, नीम फाइटर के नाम से भी एक MBF कंपनी का आता है, और पेरिस एग्रो का ये सबसे मतलब पॉपुलर वाला हमारे महाराष्ट्र में निमाजाल के नाम से आता है, आप उसका भी इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। तो दोस्तों बात चल रही है इस कॉम्बिनेशन की, तो अभी हम जान लेते हैं कि इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो एसीपेट की मोड ऑफ एक्शन हमने एसीपेट वाली वीडियो में तो आपको डिटेल में बता ही दी है, जिसको आपने बहुत सारा प्यार भी दिया है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में जानेंगे। तो एसीपेट आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का एक सिस्टेमिक वाला इंसेक्टिसाइड है, जिसमें कॉन्टैक्ट एक्शन भी है। मतलब ये सिस्टेमिक मतलब फसल के अंदर जाकर भी कीटकों को अच्छी तरीके से मारता है। अगर यह इंसेक्टिसाइड आपके कीटकों के संपर्क में भी आता है तो उसको भी ये कॉन्टैक्ट एक्शन से भी मारता है। तो ये दोनों एक्शन इसमें मौजूद है। अगर आपको एसीपेट की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप एसीपेट का भी वीडियो देख सकते हो। रोगर की मोड ऑफ एक्शन बहुत ही खास है, ये भी आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का ही सिस्टेमिक वाला इंसेक्टिसाइड है, जो कि आपका अकारीसाइड भी है। मतलब इंसेक्टिसाइड मतलब क्या, इंसेक्ट मतलब आपके कीटक होते हैं और साइड मतलब मारना, इंसेक्ट को मारना यानी कि इंसेक्टिसाइड होगा। वैसे ही ये अकारीसाइड भी है। अकारीसाइड मतलब आपके माइट्स को मारना, अकारीसाइड को मिटीसाइड भी कहते हैं, यानी कि माइट्स को मारना। तो ये अकारीसाइड होने के कारण ये आपके माइट्स को भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। ये 2 गुना फायदा हो जाता है और बहुत ही कम बजट में ये मिलता है। और आपके जो रोगर में आपका कॉन्टैक्ट एक्शन भी आता है आपके एसीपेट की तरह, तो ये 3 गुना फायदा हो गया आपका रोगर का। तो इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा रहेगा आपके फसल में रोगर का। तो नीम ऑयल जो आता है, तो नीम ऑयल की मोड ऑफ एक्शन बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। इससे आपके फसल को कुछ भी हानि नहीं होती है और आपकी फसल ऑर्गेनिक रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रहती है और जो फायदा होता है वो अच्छा होता है। नीम ऑयल आपका सिस्टेमिक तरीके से भी आपके फसल में काम करता है। इसको यहाँ तक सॉइल सिस्टेमिक भी कहा जाता है। मतलब आप इसको ज़मीन के माध्यम से दोगे तो ये जड़ों से भी इसका अपटेक हो जाता है आपके फसल के अंदर, तो इसको सॉइल सिस्टेमिक भी कहा जाता है। तो इसका इस्तेमाल आप ड्रेंचिंग के माध्यम से भी कर सकते हो अगर आप अपनी प्रैक्टिस करने वाले होगे तो। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यही बात होने वाली। तो नीम ऑयल की मोड ऑफ एक्शन ऐसे कि इसका जो गंध आता है या फिर उसका जो टेस्ट होता है उसके कारण आपको आपके फसल में आपके जो कीटक होते हैं वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते और आपके फसल से दूर भागते हैं। और साथ ही साथ आपका नीम ऑयल आपका पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर भी काम करता है, यानी कि फंजीसाइड के जैसे भी ये काम करता है। दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है इसका रेन फास्टनेस और रेसिडुअल एक्टिविटी बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि देखो भाई ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन अगर आपने डाल दिया तो उसके 1 घंटे बाद बारिश भी आ जाए तब भी आपको इस पूरे कॉम्बिनेशन के रिजल्ट 100% मिल जाएंगे।
और रही बात ये पूरा का कॉम्बिनेशन एवरेज में कितना काम करेगा, तो ये एवरेज में 10 दिनों तक आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखा देगा, मतलब इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी 10 दिनों की। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन ये किंग किट के ऊपर काम करता है, उनकी इमेजेस आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये ज़्यादातर थ्रिप्स के ऊपर भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, जिसकी इमेज आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। ये अपिड्स के ऊपर भी काम करता है, अपिड्स की भी इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये जसिड्स के ऊपर भी काम करता है, ये लीफ हॉपर के ऊपर भी काम करता है, ये वाइट फ्लाई के ऊपर भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, ये मिलीबग के ऊपर भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। ये मतलब साथ ही साथ इंसेक्ट को कंट्रोल करने के साथ साथ ये माइट्स को भी कंट्रोल करता है, तो ये माइट्स को भी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। मतलब प्रिवेंटिव में डालोगे तो अच्छे से कंट्रोल भी हो जाएगा, लेकिन आने के बाद माइट्स के लिए आपको बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये मतलब एक साइड एक्शन कहते हैं, यानी कि एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं आप इसको। ये पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर भी काम करता है, मतलब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन में इसमें नीम ऑयल होने के कारण ये पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर एक प्रिवेंटिव में थोड़ा बहुत काम भी कर जाता है। दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है इसका इस्तेमाल आप फ्लावरिंग स्टेज हो या फिर वेजिटेटिव ग्रोथ हो या फिर आपकी साइज़ बढ़ने की स्टेज हो या फिर हार्वेस्टिंग की स्टेज हो, कौन सी भी स्टेज हो, मैच्योरिटी की स्टेज हो, आप किसी भी स्टेज में आप इसका इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो, आपको कुछ भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। और रही बात इस कॉम्बिनेशन की साथ आपको स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करना है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन आप अपनी फसल में डालने वाले हो, इसके इफेक्टिवनेस के बारे में बात करें तो ये 85% तक आपके फसल में प्रिवेंटिव में काम कर जाता है, और 80% तक आपको किट को क्या अटैक होने के बाद भी ये अच्छी तरीके से आपको परफॉर्मेंस दे देता है। दोस्तों ये जो एसिपेट, रोगर और नीम ऑयल का जो कॉम्बिनेशन है, ये आप किसी भी फसल में, मतलब सब्जी वर्गीय फसल हो गया या फिर फल वर्गीय फसल हो, कोई भी फसल हो, आप इसका इस्तेमाल बेझिझक सभी फसलों में कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं इस पूरे कॉम्बिनेशन की कीमत और डोज के बारे में। पहले हम जानेंगे इस कॉम्बिनेशन के डोज के बारे में। तो एसिपेट लेना है आपको 200 लीटर पानी के लिए 250 ग्राम, रोगर लेना है आपको 200 लीटर पानी के लिए 200 ml, और नीम ऑयल लेना है आपको 200 लीटर पानी के लिए 200 ml। और यही डोज आपको अभी स्क्रीन के ऊपर 20 लीटर पानी के लिए भी दिख रहा है, और यही डोज आपको 15 लीटर पानी के लिए भी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो अभी हम बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की कीमत 200 लीटर पानी का खर्चा सिर्फ और सिर्फ 500-550 रुपये के करीब करीब आता है। ये कम भी हो सकता है आपके एरिया के हिसाब से, या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, तो कीमतें ज़्यादा मन पे ना ले। और अभी खास बात बताने से पहले, आपको वीडियो अच्छा लगता हो भाई, दिल से अच्छा लगता हो तो दिल से लाइक भी बनता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो, और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो भाई दिल से शेयर भी कर सकते हो। दोस्तों आज की खास बात में, आप जो अमावस के रात में जो प्रिवेंटिव में जो स्प्रे लेते हो इंसेक्टिसाइड का, उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। क्योंकि देखो अमावस के रात में अगर आप प्रिवेंटिव में यही कॉम्बिनेशन डालना है ऐसी कोई बात नहीं, आप कोई और कॉम्बिनेशन भी अच्छा सा बना के आपके फसल में डाल सकते हो। आप पदान का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप प्रोपेक्स सुपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी सस्ते में सबसे बढ़िया वाली काम करती है दवाइयाँ। प्रिवेंटिव में तो सस्ते में बढ़िया काम करने वाली दवाइयों का ही इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जब आपके फसल में दिक्कत नहीं होती है। जब आपके फसल में थोड़ी बहुत दिक्कत आपको या फिर इंसेक्ट आपको ट्रेस हो जाता है कि मेरे फसल में अटैक हो चुका है, तब जाके आपको क्या करना है कि आपको अच्छी वाली दवाइयों का इस्तेमाल करना है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाई दिल से लाइक तो बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, ऐसे मैं कामना करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।